नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंडियन कार वाला पर। अगर आप जुलाई 2026 में नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं या फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की हर बड़ी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है क्योंकि आज हम बात करेंगे जुलाई 2026 की पूरी ऑटोमोबाइल अपडेट की। जानेंगे इस महीने कौन सी नई कार लॉन्च होने जा रही है, किन कारों का फेसलिफ्ट आने वाला है, किन मॉडल्स का मीडिया डेब्यू होने वाला है और कौन सी कंपनियां अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी करने जा रही हैं। इसके अलावा आप जुलाई में अगर नई कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस वीडियो का आखिरी हिस्सा बिल्कुल भी मिस मत करना क्योंकि हम बताएंगे कि डीलरशिप की तरफ से बहुत सारे डिस्काउंट ऐसे हैं जो आपको लेने चाहिए। किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, किस समय पर कार खरीदना है, आपके लिए सबसे फायदेमंद साबित होने वाला है, ये सारी बातें इसी वीडियो में। यानी जुलाई 2026 की जुड़ी हुई हर छोटी-बड़ी ऑटोमोबाइल अपडेट आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिए और अगर आपको ऑटोमोबाइल से जुड़ी ऐसे ही भरोसेमंद लेटेस्ट जानकारी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं जुलाई 2026 की सबसे पहले बड़ी अपडेट कार लॉन्च से। 9 जुलाई 2026 को निसान भारत में अपनी नई एसयूवी निसान टेक्टॉन लॉन्च करने जा रही है। कंपनी इसे बेबी पेट्रोल के नाम से भी प्रमोट कर रही है क्योंकि इसका डिजाइन काफी हद तक निसान पेट्रोल से इंस्पायर्ड है। अगर बात करें इस कार की, तो ये रेनो डस्टर वाले सेम प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इतना ही नहीं, इंजन और कई दूसरे मैकेनिकल कंपोनेंट्स भी दोनों कारों में काफी सिमिलर रहने वाले हैं। हालांकि डिजाइन, फीचर्स और ब्रांडिंग के मामले में निसान इसे अपनी अलग टच जरूर देगा। अगर प्राइस की बात करें तो इसकी कीमत लगभग रेनो डस्टर के आसपास रहने की ही उम्मीद है, यानी मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में एक और मजबूत विकल्प देखने को मिलेगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि निसान टेक्टॉन भारतीय कस्टमर्स के लिए क्या नया लेकर आती है, इस सेगमेंट में किस तरह से अपने आप को कॉम्पीट कर पाती है, किस तरह से अपनी जगह बना पाती है। इन सारे सवालों का जवाब हमें लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। बढ़ते हैं जुलाई 2026 की दूसरी बड़ी अपडेट की तरफ। मारुति सुजुकी ब्रेजा का फेसलिफ्ट, इसका इंतजार काफी समय से किया जा रहा है। इसकी लॉन्च जुलाई 2026 में एक्सपेक्टेड है। इस बार ब्रेजा फेसलिफ्ट में कई अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। इसका बड़ा बदलाव इसके इंजन कॉन्फ़िगरेशन में होने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी इसमें नया 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन ऑफर कर सकती है, जिससे इसकी परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले और बेहतर होगी। अच्छा, इसके साथ ही साथ ट्रांसमिशन ऑप्शन की भी बात करें, तो जहां 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन तो मिलेगा ही, वहीं पहली बार 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर गियर बॉक्स भी ऑफर किए जाने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है, तो ड्राइविंग एक्सपीरियंस पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ और प्रीमियम हो जाएगा। इसके अलावा अगर एक्सटीरियर की बात करें, एक्सटीरियर डिजाइन, इंटीरियर डैशबोर्ड, इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार फीचर और सेफ्टी फीचर, कई नए अपडेट देखने को मिल सकते हैं। प्राइस रेंज इसकी करीब-करीब 8.5 लाख से 14.5 लाख रहने की उम्मीद है। वैसे पिछले कुछ महीनों में ब्रेजा की सेल्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि नया फेसलिफ्ट, नया टर्बो इंजन, 6 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर ब्रेजा की डिमांड क्या इसको बढ़ा पाएगी? इसका जवाब फेसलिफ्ट आने के बाद जरूर मिलेगा और ऐसी पूरी उम्मीद है कि नया फेसलिफ्ट सेल्स ग्रोथ को नई ऊंचाई पर लेके जाएगा। बात करते हैं एमजी मोटर की तरफ से आने वाले एक बेहद दिलचस्प अपडेट की। जुलाई 2026 में एमजी अपनी नई एनर्जी व्हीकल का मीडिया डेब्यू करने जा रही है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक ये प्लग इन हाइब्रिड एसयूवी होगी जो उन ग्राहकों को टारगेट करेगी जो ईवी जैसी बेहतर माइलेज चाहते हैं, लेकिन लंबी दूरी यात्रा के लिए पेट्रोल इंजन की सुविधा भी चाहते हैं, यानी कि प्लग इन हाइब्रिड के साथ ये ऑप्शन मिलेगा, ऐसी उम्मीद की जा रही है।
उम्मीद की जा रही है कि ये एक मिड साइज एसयूवी होगी जिसमें 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलने वाला है। यानी अगर आप फैमिली एसयूवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो ये कार आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। हालाँकि मीडिया डेब्यू है, इन्फॉर्मेशन एज़ सच उतनी अवेलेबल नहीं है। प्राइस रेंज की अगर बात करें तो 22 से 30 लाख के बीच इसकी प्राइस हो सकती है। हालाँकि कंपनी इसके फीचर्स, इंजन स्पेसिफिकेशन, ऑफिशियल नाम, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी शेयर नहीं की है, छुपाए हुए है। तो इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन हमें मीडिया डेब्यू के दिन ही पता चलेगा, जो कि है एक्सपेक्टेड ऑन 16 जुलाई 2026 को। अब देखना दिलचस्प होगा कि एमजी अपनी इस नई प्लग इन हाइब्रिड के साथ भारतीय बाजार में क्या नया लेकर आने वाली है। अब अगला बड़ा अपडेट आ रहा है होंडा की तरफ से। उम्मीद की जा रही है कि होंडा जुलाई 2026 में अपनी नई होंडा ZR-V को भारत में लॉन्च कर सकती है। ये एक प्रीमियम मिड साइज एसयूवी होगी, जिसे खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए लाया जा रहा है जो प्रीमियम फीचर्स के साथ बेहतर माइलेज और शानदार परफॉर्मेंस चाहते हैं। इस एसयूवी की सबसे बड़ी खासियत होगी इसका 2 लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जो दमदार परफॉर्मेंस के साथ बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी भी ऑफर करेगा। यही हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इसे अपने सेगमेंट में एक अलग पहचान दे सकती है। इसके अलावा इसमें एडास सेफ्टी फीचर, पैनोरामिक सनरूफ, प्रीमियम कैबिन, लार्ज टच स्क्रीन, इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी जैसे कई सारे एडवांस फीचर मिलने की उम्मीद है। अगर एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज की बात करें तो इसका एक्स शोरूम कीमत लगभग 35 से 42 लाख के बीच हो सकता है। और सबसे दिलचस्प बात ये होगी कि होंडा इस एसयूवी को भारतीय मार्केट में किस तरह पोजीशन करती है। क्या ये सीधे टोयोटा हाई राइडर हाइब्रिड, जीप कंपास, हुंडई टैक्सन या फिर दूसरे किसी प्रीमियम गाड़ी को टक्कर दे पाएगी? अब ये होंडा की रणनीति ही बताएगी कि वो किस तरह से ZR-V को प्रेजेंट करती है। तो अगला बड़ा अपडेट है किया की तरफ से। उम्मीद की जा रही है कि किया जुलाई 2026 में किया अपनी सीरोज की ईवी वेरिएंट लॉन्च कर सकता है। यानी किया अपनी पॉपुलर सीरोज का इलेक्ट्रिक वेरिएंट भी भारत में लाने की तैयारी में है। एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी होगी जो खास तौर पर शहर के रोजाना ड्राइव मतलब डेली जो ड्राइव करते हैं ना, उन ग्राहकों के लिए होगी। बैटरी की बात करें तो इसमें 35 से 40 किलोवाट का बैटरी पैक मिलने की उम्मीद है, जिससे एक बार फुल चार्ज करने पर रियल प्रैक्टिकल माइलेज 350 से 400 किलोमीटर की मिलने की उम्मीद है। हालांकि इसका ऑफिशियल रेंज लॉन्च के समय ही कंफर्म हो पाएगा, बट एक्सपेक्टेड है कि 350 से 400 किलोमीटर का रेंज मिल सकता है। एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज की बात करें तो इसका एक्स शोरूम कीमत लगभग 14 से 18 लाख के बीच हो सकता है, जिससे ये भारत के तेजी से बढ़ते हुए इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में एक मजबूत विकल्प बन सकती है। इसके अलावा इसमें फास्ट चार्जिंग सपोर्ट, कनेक्टेड कार फीचर, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, लार्ज टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और कई मॉडर्न फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। यानी इलेक्ट्रिक एसयूवी सेगमेंट में एक और नया खिलाड़ी एंट्री करने जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा किया सीरोस ईवी बढ़ते हुए ईवी मार्केट में जगह कैसे बनाती है, कैसे अपने तरफ ग्राहकों को अट्रैक्ट करती है। अब अगला बड़ा अपडेट आ रहा है टोयोटा की तरफ से। उम्मीद की जा रही है कि टोयोटा जुलाई 2026 में अपनी पॉपुलर हाइलैक्स का रिफ्रेश्ड वर्जन लॉन्च कर सकती है। हालांकि इसमें पूरी तरह नया मॉडल नहीं, बल्कि डिजाइन और फीचर्स में कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखने को मिल सकते हैं। अगर इंजन की बात करें तो इसमें 2.4 लीटर का 4 सिलेंडर वो इंजन मिलने वाला है। अब वो डीजल इंजन मिलने वाला है, जो लगभग 204 बीएचपी की पावर और 500 एनएम का टॉर्क जनरेट कर सकता है। यानी परफॉर्मेंस के मामले में ये एसयूवी पहले की तरह काफी दमदार रहने वाली है। इसके साथ 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के भी ऑप्शन मिलने की उम्मीद है। वहीं इसका 4x4 ड्राइव सिस्टम इसे ऑफ रोडिंग और मुश्किल रास्तों पर शानदार क्षमता प्रदान करेगा। अगर एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज की बात करें तो इसका एक्स शोरूम कीमत लगभग 33 से 40 लाख के बीच हो सकता है। अगर आप एक एसयूवी चाहते हैं जो पावर, रिलायबिलिटी
ऑफ रोड कैपेबिलिटी, तीनों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन ऑफर करे तो टोयोटा हाइलैक्स रिफ्रेश आपके लिए एक शानदार ऑप्शन हो सकता है। अब देखना दिलचस्प होगा टोयोटा इस रिफ्रेश मॉडल में कौन कौन से नए फीचर्स जोड़ती है और क्या ग्राहकों को पहले से ज्यादा आकर्षित कर पाती है। तो चलिए अब बढ़ते हैं जुलाई 2026 की न्यूज एंड अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट है प्राइस हाइक को लेकर। अगर आप किया या टाटा मोटर्स की कोई नई कार खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। किया ने बताया है कि अपनी पैसेंजर व्हीकल्स की जितनी भी गाड़ियां हैं 1 जुलाई 2026 से उसमें 2% का प्राइस इंक्रीज करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ टाटा मोटर्स ने भी ये डिसाइड किया है कि वो अपने पैसेंजर व्हीकल के पोर्टफोलियो के जो प्राइसेस है इफेक्टिव 1 जुलाई 2026 से 1.5% इंक्रीज करने जा रहे हैं। कंपनियों का कहना है कि राइजिंग इनपुट कमोडिटी, बढ़ते रॉ मटेरियल प्राइसेस, ऑपरेशनल ओवरहेड, ये सारे कई कारण हैं जिसकी वजह से प्राइस हाइक का फैसला लिया गया है। ऐसे में अगर आपने कोई प्लान किया है किया या टाटा मोटर्स की कोई कार बाय करने या बुक करने का, तो प्लान कर लीजिए कि प्राइस हाइक होने से पहले या फिर पुराने प्राइस में अगर प्राइस लॉक कर सके बेस्ट होगा। अगली बड़ी अपडेट है मानसून ऑफर्स और डीलर डिस्काउंट को लेकर। हर साल मानसून की सीजन में भारी बारिश की वजह से कार शोरूम पर ग्राहकों की संख्या थोड़ी कम हो जाती है। ऐसे में अपने सेल्स टारगेट को पूरा करने के लिए और स्टॉक क्लियर करने के लिए कई कंपनियां मानसून ऑफर, एक्सचेंज बोनस, डीलर डिस्काउंट जैसे कई ऑप्शंस लेकर आते हैं। अगर इस समय में चल रहे कुछ बड़े ऑफर्स की बात करूं तो होंडा अपने एलिवेट पर 2.15 लाख तक के बेनिफिट्स ऑफर कर रही है और वहीं होंडा अमेज पर 67,000 तक के बेनिफिट मिल रहे हैं। वहीं मारुति सुजुकी नेक्सा भी अपने हाइब्रिड मॉडल्स पर शानदार ऑफर्स दे रही है। ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पर 1.65 लाख तक का बेनिफिट्स मिल रहा है, जबकि वहीं इन्विक्टो पर 2.60 लाख तक के ऑफर्स अवेलेबल है। ध्यान रहे कि ये ऑफर्स डीलर, सिटी, वेरिएंट और अवेलेबल स्टॉक पर ही उपलब्ध होता है। तो कुल मिलाकर जुलाई 2026 में अगर कोई कंपनी ग्राहकों को आकर्षित करने की कोशिश कर रही है तो ये समय मानसून ऑफर और डीलर डिस्काउंट के लिहाज से काफी दिलचस्प रहने वाला है। अब अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो वो है इंडिया यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। लंबे समय से जिस इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का वेट किया जा रहा था वो 15 जुलाई 2026 से लागू होने वाला है, ऐसी उम्मीद है। ये समझौता भारत के लिए मतलब भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले अगर बात करें कार बायर्स की तो इस एग्रीमेंट के अंडर यूके में बनी प्रीमियम और लग्जरी कार्स इंपोर्ट टैरिफ में राहत मिलेगा, यानी टैरिफ कम होगी। आने वाले समय में रेंज रोवर, बेंटली, एस्टन मार्टिन, जैगुआर जैसी कई यूके लग्जरी गाड़ियां जो भारत में आ सकती हैं, टैरिफ कम होने की वजह से प्राइसेस कम होंगे तो उम्मीद है उनकी इंपोर्ट बढ़ेगी। हालांकि ये फायदा कोटा सिस्टम के तहत मिलेगा, इसीलिए सभी मॉडल्स पर इसका असर एक जैसा नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ ये समझौता भारतीय ऑटोमोबाइल कंपनियों के लिए बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, जहां टाटा मोटर्स और महिंद्रा जैसी कंपनियां अपने मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यूके मार्केट में उतार सकती हैं, एक्सपोर्ट कर सकती हैं, जिससे भारतीय ऑटो इंडस्ट्री को काफी बेनिफिट होगा। और इसके साथ ही अगर मैं बात करूं ट्रैफिक और रेगुलेटरी अपडेट्स की, तो जुलाई में मानसून के दौरान कई राज्यों में आरटीओ और ट्रैफिक पुलिस की ओर से स्पेशल चेकिंग और कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। खासकर महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर जैसे राज्यों में नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई करने को मिल सकती है, यानी ऐसी उम्मीद है कि काफी ज्यादा चालान काटा जाएगा। जैसे कि अगर आपके टायर घिसे हुए हैं, वाइपर्स काम नहीं कर रहे हैं, फिटनेस सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, तो प्लीज एक बार चेक कर लेना, अदरवाइज आपको हैवी चालान पे करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपने कार में इलीगल हाई इंटेंसिटी एलईडी हेडलाइट, अनऑथराइज्ड बुल बार और ऐसे कई मॉडिफिकेशन कर रखे हैं जो ट्रैफिक नियमों के अगेंस्ट है, तो भी चालान आ सकता है। तो इसीलिए इस मानसून सीजन में अपनी कार के सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स, सेफ्टी इक्विपमेंट्स को एक बार जरूर चेक कर लेना ताकि चालान से बचा जा सके। बढ़ते हैं वीडियो के तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट की तरफ।
अगर आप जुलाई 2026 में नई कार बुक करने या खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो अगले कुछ मिनट आपके हजारों रुपए बचा सकते हैं। टिप नंबर 1, प्री हाइक इन्वेंट्री पर नेगोशिएट करें। जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया, किया, टाटा मोटर्स और कुछ दूसरी कंपनियां 1 जुलाई से अपनी कारों की कीमतें बढ़ा रही हैं, लेकिन यहाँ एक बात बहुत कम लोगों को पता होती है। जब आप शोरूम पर जाएं तो सबसे पहले डीलर से पूछिए, क्या उनके पास जून मैन्युफैक्चरिंग वाली या प्राइस हाइक से पहले स्टॉक में आई हुई कोई कार अवेलेबल है। अगर वही कार पहले से स्टॉक यार्ड में मौजूद है, तो ट्राई करो कि उसे पुरानी कीमत पे ही खरीदा जा सके या फिर उस पे हैवी डिस्काउंट तो जरूर डिमांड करना। कई बार डीलर अपने पुराने स्टॉक को जल्दी क्लियर करने के लिए कई सारे बेनिफिट या डिस्काउंट दे देते हैं। इसीलिए प्राइस हाइक के बाद भी सीधे नई कीमत मानने की बजाय प्री हाइक इन्वेंट्री के बारे में जरूर पूछना। टिप नंबर 2, फिजिकल पीडीआई कराना कितना इंपॉर्टेंट है। जुलाई में लगातार बारिश और नमी की वजह से कई कारें लंबे समय तक ओपन स्टॉक यार्ड में खड़ी रहती हैं। इसलिए फाइनल पेमेंट करने या लोन डिसबर्समेंट से पहले खुद जाकर कार का अच्छी तरह से फिजिकल इंस्पेक्शन जरूर करना। खास तौर पर क्या चेक करना, केबिन के अंदर कहीं वाटर लीकेज या नमी के निशान तो नहीं है, व्हील आर्चेस और नीचे की तरफ कहीं रस्ट तो नहीं लगना शुरू हो गया, बैटरी कंपार्टमेंट में पानी या ड्रेनेज जैसे कई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हेडलाइट के अंदर वाटर कंडीशन या रेन स्पॉट्स तो नहीं दिख रहे हैं, और कार की एक्सटीरियर बॉडी को भी पूरी तरह से देखना है, कहीं पेंट बबलिंग, वाटर मार्क्स या किसी तरह का कोई डैमेज तो नहीं है। याद रखिए, सिर्फ 20 से 30 मिनट का पीडीआई आपको फ्यूचर में आने वाले कई तरह के परेशानियों और हजारों रुपए के खर्चे से बचा सकता है। तो अगर आप जुलाई 2026 में नई कार लेने जा रहे हैं, तो इन 2 बातों का जरूर ध्यान रखना। लेकिन इसके अलावा भी 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो और भी आपको ध्यान रखना है, वो है टिप नंबर 3, कैश डिस्काउंट नहीं, वैल्यू एडेड बेनिफिट्स भी आपको लेना है। जुलाई में मानसून की वजह से कई डीलरशिप अपने मंथली सेल्स टारगेट को पूरा करने के लिए कई तरह के ऑफर्स डिस्काउंट लेकर आते हैं, जिसमें मानसून डिस्काउंट, मानसून कॉर्पोरेट किट्स भी अवेलेबल होता है। मेरी सलाह है कि मतलब कैश डिस्काउंट पर खाली फोकस मत करना, इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन है जिसपे आपको फोकस करना चाहिए। जैसे कि डीलर से 5th या 6th ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी जरूर लेना, मतलब एक्सटेंडेड वारंटी आपको लेना है। रोड साइड असिस्टेंट हो गया, मानसून एक्सेसरी किट हो गई, ऑल वेदर फ्लोर मैट्स हो गया, मड फ्लैप हो गया, डोर वाइजर हो गया, बहुत सारे एक्सेसरीज है जो आपको नेगोशिएट करना चाहिए। और हो सकता है टारगेट पूरा करने के चक्कर में कई डीलर, कई सेल्स पर्सन आपको ये दे भी दे। याद रखिए, एक स्मार्ट खरीदार वही है जो सिर्फ कम कीमत नहीं बल्कि ज्यादा वैल्यू लेके घर लौटता है। और टिप नंबर 4 की अगर बात करूं, तो इंश्योरेंस लेते समय एडवांस बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। कुछ पैसे बचाने के चक्कर में आगे फ्यूचर में आपको बहुत पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। अगर आप जुलाई में कोई नई कार खरीद रहे हैं, तो सलाह ये है कि अक्सर लोग कुछ रुपए बचाने के लिए इंश्योरेंस एडवांस हटा देते हैं, लेकिन बाद में यही छोटी सी बचत ना कई लाखों रुपए का नुकसान बन सकती है। सबसे पहला एड ऑन है इंजन प्रोटेक्ट कवर। अगर बारिश के दौरान आपकी कार किसी वाटर लॉगिंग वाले एरिया में फंस गई, तो इंजन में पानी चला जाता है, तो ऐसे में इंजन रिपेयर का खर्चा लाखों रुपए तक पहुंच सकता है। ध्यान रखिए, स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस आमतौर पे इंजन डैमेज को कवर नहीं करते, लेकिन आपको खास करके एड ऑन में इसे जरूर इंक्लूड करना। दूसरा एड ऑन है रिटर्न टू इनवॉइस कवर, RIC। अगर फ्यूचर में कार चोरी हो जाती है या पूरी तरह से टोटल लॉस हो जाती है, तो ये एड ऑन आपको सिर्फ आईडीवी वैल्यू नहीं बल्कि कार की इनवॉइस वैल्यू पूरी तरह से क्लेम करने में मदद करती है। और एक आखिरी बात, शोरूम में कार की डिलीवरी लेने से पहले इंश्योरेंस पॉलिसी को एक बार चेक जरूर कर ले और ये कंफर्म कर ले कि इंजन प्रोटेक्ट कवर और बाकी सारे एडॉन्स उस पॉलिसी में कवर हैं या नहीं। यकीन मानिए, ये छोटे छोटे फैसले भविष्य में आपकी बड़ी परेशानियों से, बड़े खर्चों से बचा सकते हैं।
तो दोस्तों ये थे जुलाई 2026 के सभी बड़े कार लॉन्चेस, फेसलिफ्ट, ऑटोमोबाइल न्यूज़ एंड अपडेट्स। और अगर आप इस महीने नई कार खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट बाइंग टिप्स। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इन सभी आने वाले कारों में आपको किस कार का सबसे ज़्यादा इंतज़ार है? निसान टेक्ट्रॉन, ब्रेज़ा, ब्रेज़ा का फेसलिफ्ट, होंडा ज़ेड-आर-वी, किया सीरोस ईवी, टोयोटा हाइलक्स रिफ्रेश या कोई दूसरी गाड़ी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। मैं हर कमेंट को पढ़ूँगा और जहाँ तक पॉसिबल होगा हर एक कमेंट को रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले फ्यूचर में हम ऐसी कई तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो रिलेटेड टू कार, कार स्टैटिस्टिक्स, कार अपडेट हम लाते रहेंगे। आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, हम अपने आप को बेटर करते रहेंगे। मैं हूँ इंडियन कार वाला, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित चलाइए, समझदार बनिए और समझदारी से खरीदिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद।